अब बात करेंगे पाकिस्तान के। जी हां, कैदी नंबर 804 यानी इमरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पीटीआई के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर इमरान ने एक बार फिर से हुंकार भरी। मुनीर और शहबाज से बात करने की अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया है। इमरान का ये कहना है कि कैद में रहना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। 9 साल और भी जेल में रहना पड़े लेकिन समझौता नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान पर सबसे खराब तानाशाही थोपी गई है, धांधली चुनावों में हुई है और ये तानाशाही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम परेशान है, बेहाल है। देश को गुलाम बनाने वालों से समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया है। इमरान खान जो कि पहले ये भी आरोप लगा चुके हैं कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, लेकिन वो अभी भी झुकने को या डरने को तैयार नहीं है। मुनीर और शहबाज से बात करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। 9 साल और भी जेल में अगर उन्हें बिताने पड़े तो मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ वो धोखा नहीं करेंगे। कैदी नंबर 804 का तमगा इमरान को मिला हुआ है और अभी जेल में है, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। जनरल आसिम मुनीर से वो घबराएंगे नहीं, 9 साल और भी जेल में रहेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। तो इमरान खान अपने फैसले पर अटल हैं और उन्होंने कहा कि शहबाज मुनीर को ललकारा है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी दे दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा। 9 और साल भी अगर जेल में रहने के लिए मुझे कहा जाएगा तो मैं तैयार हूं। शहबाज मुनीर के सामने कभी नहीं झुकूंगा। शहबाज मुनीर ने देश को गुलाम बना दिया है, देश की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पर तानाशाही थोपी गई है, ये इमरान खान का कहना है, जो कि देश की आज़ादी का जिक्र करते हैं। तानाशाही ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अर्थव्यवस्था हो या शासन, लोकतंत्र, न्यायपालिका का विनाश हो चुका है। देश की आज़ादी से कभी समझौता नहीं करूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। उनका ये कहना है कि मुझे अगर मुश्किलें मिल रही हैं, चुनौतियां मिल रही हैं, मैं हंस के सहूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा, पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा नहीं करूंगा। इमरान खान जो कि खुद जेल में बंद हैं, उनका ये कहना है कि 9 और साल भी अगर उन्हें जेल में रहना पड़े तो उन्हें मंजूर है, लेकिन आसिम मुनीर के साथ या शहबाज शरीफ के साथ वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। दानिश न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हमारे साथ है। पहले दानिश, आपका रुख करते हुए, इमरान खान ने स्थापना दिवस के मौके पर जो बड़ी बात कही है उसमें साफ तौर से कह दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। जो डराने की या उन्हें साजिशन, उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगा लिए जाएं, लेकिन वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। देश की आज़ादी उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल, पीटीआई के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने जेल से एक संदेश भेजा था कि आवाम के लिए जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मुनीर और शहबाज के बीच लगता है कि अब बातचीत हो जाएगी, जिस बातचीत के बाद अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक व्यापारियों की मीटिंग हुई थी। व्यापारियों ने जिस तरीके से इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि इमरान खान से जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जो राजनीतिक दूरियां बनी है, उसको कम किया जाए, क्योंकि इससे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। इससे देश में जो आर्थिक मंदी है, जो बदहाली है, उससे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। जब राजनीतिक संकट होता है तो आर्थिक बदहाली और चरम पर होती है। इसलिए इमरान खान से अगर बात की वो पहलू वो बात को आगे बढ़ाया जाता है तो ये देश की भलाई के लिए बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से दो टूक लहजे में कल अपने संदेश में कहा कि हम किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, हम तब बात करेंगे जब देश की भलाई के लिए बातचीत होगी। मतलब ये कि 8 फरवरी को जो जनादेश आया था, उसका डायरेक्ट कहना था कि जनादेश चोरी किया हुआ है और इसी जनादेश चोरी की हुई सरकार चला रही है, जिसको हम मानने को तैयार नहीं है। जनता भी इसके मुखालिफत में थी, जनता भी उसके खिलाफ थी और हम भी उसके खिलाफ हैं। जनता में जो संदेश भेजना चाह रहे हैं वो ये कि हम ही आपके हक की आवाज़ उठाने वालों में से हैं। बाकी सब जिस तरीके से उन्होंने जनादेश का और आपके हकमारी की है, वो वाकई में वहाँ की सरकार के लिए एक प्लान तैयार हो रहा था कि अंदर खाने से बातचीत हो जाएगी तो लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उस पर उन्होंने दो टूक लहजे में ये बात कहते हुए विराम लगा दिया कि हम किसी से फिलहाल बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, टेररिस्तान या अधर्मिस्तान बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिम्मेदार हैं, ये इमरान खान का कहना है। और संजीव जी, क्योंकि इमरान खान ने बड़ी बात कही कि तानाशाही देश में थोपी गई है और जिन्होंने देश को गुलाम बना दिया, मैं उसके साथ समझौता नहीं करूंगा, देश की आज़ादी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। और
जेल में रहना मंजूर है, लेकिन वो आज़ादी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यानी जो उन्होंने अपने लिए नियम बनाए हैं, देश के लिए जो भविष्य के लिए उन्होंने सोचा था, नौजवानों के लिए जो उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया था, उस पर वो अभी भी अडिग हैं और इसीलिए देश की जनता उन्हें आज भी पसंद करती है। जी जी बिल्कुल, इमरान खान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इस समय पूरे पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी जो लोकप्रियता जाहिर है कि वो उसको बनाए रखने के लिए वो लगातार अपनी समर्थकों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो किसी तरीके का समझौता वो नहीं करेंगे और एक अपनी जो एक करिश्माई जो लीडरशिप को दिखाने के लिए और अपनी जनता और अपनी समर्थकों के बीच में एक जो उनके अंदर का जो उत्साह है उसको बनाए रखने के लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और ये बयान इस बात को भी दर्शाता है कि इमरान खान आने वाले समय में भी आर्मी और आईएसआई जो वहाँ के वास्तविक शासक हैं पाकिस्तान के, उनके साथ उनका जो एक टसल है, उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और इसका एक जो फॉल आउट ये है कि उनको जो है इस तरीके की जो दुश्वारियां हैं, चाहे वो उनके ऊपर 150 केसेस हों, वर्तमान समय में वो स्वयं जेल में है, उनकी पत्नी जेल में है, उनके जो अन्य जो सहयोगी भी जेल में है, तो ये जो उनके अंदर जो उनके ऊपर जो दमन और जो स्टेट क्रैकडाउन चल रहा है वो भी जारी रहेगा, क्योंकि आर्मी और आईएसआई की जहां तक बात है वो अपने कंट्रोल को नहीं खोना चाहते और वो इमरान खान जैसे लोकप्रिय शख्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको जो है हर तरीके से लगाम उनके ऊपर लगाने के लिए उनके खिलाफ साजिशें की जाएंगी। तो ये जो टसल है आर्मी और आईएसआई का और पीटीआई और इमरान खान का, वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा, ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल। और इमरान खान के इस एक्शन से चिंता भी झलकती है कि वो देश के लिए कितने चिंतित हैं, युवाओं के लिए कितने चिंतित हैं, क्योंकि इमरान खान लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि देश की आज़ादी के साथ वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका। लेकिन मोहम्मद अली शाह, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। इमरान खान एक हीरो के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के उनके अभी एक्शंस रहे हैं, भले ही अभी क्योंकि जब चुनाव हुआ था धांधली के बावजूद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब ये कहा जा रहा था, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि इमरान खान समझौता कर लेंगे या वो सरकार में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और आने वाले वक्त के लिए भी उन्होंने जेल में रहना मंजूर किया है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। जी देखिए, इसकी दो वजह मैं मानता हूँ। पहली बात तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो अपने असूलों के साथ चल रहे हैं, वो समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी वजह मैं एक तरीके से और देखता हूँ कि पाकिस्तान में अभी कोई महफूज है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर घूमने से ज्यादा उनकी जेलें ज्यादा महफूज हैं। बाहर तो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है उनके जजेस के साथ। उनके जजेस को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। अभी मैं आपको 25 मार्च की घटना बताता हूँ, मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, जहाँ पे 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, 8 हैं, ठीक है, इनमें से 8 में से 6 ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, उनके मेंबर्स को, ये बताया है कि उनके जजेस महफूज नहीं है, उनको धमकियां दी जाती हैं, अगवा करने की धमकियां दी जाती हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है। और जो 6 जजेस थे वो के हाई प्रोफाइल जजेस थे जिन्होंने साइन किया था, वो थे मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद साहब, जहांगीरी, बाबर सदर, इजाज इश्तियाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर, समन राफिद इम्तियाज। तो इमरान खान को लग रहा है कि अगर जब उनके जजेस ही महफूज नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं महफूज रहा हूँ। एक वजह मैं ये देख रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की, मैं एक ही सरकार मानता हूँ एक दूसरे को, दोनों भाई हैं, दोनों एक ही वर्दी चट्टे बट्टे हैं, तो इनकी सरकार कुछ होने नहीं देगी आगे प्रोग्रेसिव, क्योंकि इमरान खान ने मिलिट्री के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल, पाकिस्तान की बदहाली के लिए ये सब जिम्मेदार हैं, ठीक कहा आपने, और यही बात इमरान खान भी कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तान में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। पाकिस्तान में आम जनता के साथ जज भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में देर रात घर लौट रहे जज का अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। जज के किडनैप होने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अदालत की कार्यवाही से लौट रहे थे जज जिनका अपहरण किया गया। घटना के बाद पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बैठक भी बुलाई है। मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। किडनैपर्स सीनियर जज को अपनी गाड़ी में अपने साथ ले गए। अपहरण जज का नाम शकीरुल्लाह बताया जा रहा है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत
खैबर पख्तूनख्वा का ये मामला है, जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है। इस बीच जज की किडनैपिंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान के हालात पहले ही खराब है। आतंकवाद का साया उस पर हमेशा से मंडराता रहा है, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देता हुआ पाकिस्तान दिखता है। लेकिन अब जज भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता को तो पीछे छोड़ दीजिए। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था टोटली चरमरा गई है। पाकिस्तान में अब किसी का भी शासन नहीं बचा हुआ है। रोज वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किडनैपिंग्स हो रही हैं और लोगों से वसूली की जा रही है, हफ्ता मांगा जा रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है पाकिस्तान में। एक चिंता का विषय यह है कि पुराने समय में, आज से कुछ साल पहले तक, जब भी हम खबर सुनते थे कि किसी जज, एक जुडिशरी को अपहरण करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 10 साल पहले, 5 साल पहले हम सुनते थे कि शायद ऐसी अगर किसी ने जुडिशरी पर हाथ डाला है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, शायद आईएसआई के गुर्गों ने किया हो। लेकिन अब तो लगता है कि आईएसआई भी शायद ऐसे वाले केसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ये पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी हैं और जितने ब्लैकमेलर्स हैं, ड्रगिस्ट हैं, चरसिए हैं, ये अब आईएसआई के कंट्रोल में भी नहीं है। और ये लोग अब सीधे ही इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में ले लिया है। और आज देखिए, अगर जजेस को अगवा कर रहे हैं, उसका मतलब है जजेस को प्रोटेक्शन देने में वहां की स्टेट पुलिस और फेडरल पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का फेलियर तो है ही, इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जिन सांपों को पाकिस्तान पाल रहा है वो उसे ही डस रहे हैं। दानिश हमारे साथ है। दानिश, और क्या जानकारी मिल रही है जज की किडनैपिंग को लेकर, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है? जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले से अशांत इलाका माना जाता है, जहाँ पर चरमपंथियों का बोलबाला होता है, जहाँ पर आतंकवादियों का बोलबाला होता है, अब वो धीरे धीरे करके अब पंजाब की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में जो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एक जज को किडनैप करते हैं, किडनैप करने के बाद अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग बैठाई जाती है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को तलब किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, चीफ जस्टिस ने उनसे बात की, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं लगा, उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है कि आखिर जिस जज को अपहरण किया गया था वो जज कहाँ पे ले गए हैं, वो अपहरणकर्ता किस जगह पे ले गए हैं, किस जगह पे सुरक्षित है भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो संदेशों में जो कि अंदेशों के घेरे में है। ऐसे में अब यही अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि उनको कहाँ और किस जगह पे ले जाया गया है। यानी अभी जज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जो प्रशासन का फेलियर है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन शासन भी कितने अच्छे से चल रहा है पाकिस्तान में वो भी सब जानते हैं। संजीव जी, हालात कैसे सुधरेंगे पाकिस्तान में, इस बात की चिंता कभी होगी? हुक्मरानों को वहां के अवाम की, वहां के हालातों की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने की चिंता रहती है, और उनका जो सबसे बड़ा ये है कि वो पूरे सिस्टम पे कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। मैं वहां की आर्मी और आईएसआई की बात कर रहा हूं, और ये जो आर्मी और आईएसआई है, ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत के जो अन्य जो संस्थान है, जुडिशरी है, उसको भी ऐसा लगता है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि पत्रकार अगवा होते रहे हैं, अनेक जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगवा होते रहे हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। जो कोई भी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पत्रकार विदेशों में रह करके भी अगर वहां की एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध बोल रहा है तो जाहिर है कि उनको भी वहां पे टारगेट कर लिया जाता है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि केन्या में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, और उसको लेकर के इमरान खान की पार्टी ने इस मुद्दे को पूरा पुरजोर तरीके से उठाया था, और उसकी सफाई देने के लिए डीजी आईएसआई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा वहां पर हाथ उनका दिखाई देता था। अभी जो जुडिशरी में कुछ ऐसे जजेस अवश्य हैं कि जो कि वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं। कई बार उन्होंने इमरान खान के फेवर में भी डिसीजंस दिए हैं। तो ये जुडिशरी पाकिस्तान में जो अमन शांति चाहेगा उसी के दुश्मन हजार होंगे, ये बात अब सटीक साबित हो रही है। इसके उदाहरण भी सामने आ रहे हैं इस तरह की घटनाओं के बाद। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर